रमेश यूं तो म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते रहते हैं, लेकिन उन्हें अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नजर नहीं आता। ऐसा इस वजह से है क्योंकि उनका पूरा पैसा इक्विटी फंड्स में लगा है। अब वे सोच रहे हैं कि पोर्टफोलियो को थोड़ा डाइवर्सिफाई किया जाए ताकि जोखिम कम हो सके, लेकिन वे रिटर्न के साथ भी कोई समझौता नहीं चाहते हैं। अब ये तो बड़ी मुश्किल की बात है। रमेश दिमाग दौड़ा रहे हैं कि आखिर ऐसा होगा किस तरह। रमेश और उनके जैसे तमाम लोगों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन मौजूद है। यह है बैलेंस्ड फंड में इन्वेस्टमेंट। नमस्कार, मैं हूं श्रेया ठाकुर और बिजमनी के इस एपिसोड में हम आपको बैलेंस्ड फंड्स के बारे में जानकारी देंगे। पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन के एक्सपर्ट बार बार सलाह देते हैं। डाइवर्सिफिकेशन मतलब ये कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपए निवेश के लिए है, तो ये पूरा पैसा किसी एक जगह नहीं लगाना चाहिए, बल्कि 2-3 अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करना चाहिए। इस लिहाज से बैलेंस्ड फंड को एक उम्दा जरिया माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि बैलेंस्ड फंड आखिर होता क्या है। बैलेंस्ड फंड ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि डेट और इक्विटी दोनों सेगमेंट में एक तय रेशियो में पैसा लगाते हैं। इन्हें हाइब्रिड फंड्स भी कहते हैं। इनमें डेट और इक्विटी दोनों का एक बैलेंस होता है। इस वजह से आपका रिस्क कंट्रोल में रहता है, जबकि रिटर्न भी बढ़िया मिलता है। हाइब्रिड फंड के मैनेजर को इस बात की आजादी मिलती है कि वो बाजार के हालत के मुताबिक फंड के पोर्टफोलियो को एडजस्ट कर सके। बैलेंस फंड 2 तरह के होते हैं। पहला, इक्विटी ओरिएंटेड फंड। इनमें कम से कम 65% पैसा इक्विटी या इक्विटी आधारित स्कीमों में लगाया जाता है। बकाया पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट में लगाया जाता है। दूसरी टाइप है डेट ओरिएंटेड बैलेंस्ड फंड। इनमें कम से कम 65% पैसा डेट सिक्योरिटीज में लगाया जाता है। इनमें ट्रेजरी बिल्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट शामिल हैं। अब टैक्स का फंड भी समझ लेते हैं। इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड्स को इक्विटी फंड्स की तर्ज पर ट्रीट किया जाता है। इनमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के तौर पर 15% टैक्स लगता है। 1 साल से ज्यादा वक्त तक होल्ड करने पर LTCG लगता है और 1 लाख रुपए से ज्यादा के गेन पर 10% टैक्स देना पड़ता है। 1 लाख रुपए तक के गेन पर टैक्स छूट हासिल है। अब समझ लेते हैं कि डेट ओरिएंटेड बैलेंस फंड्स पर कितना टैक्स लगता है। इन्हें डेट फंड्स से जैसे ट्रीट किया जाता है। डेट फंड्स में कैपिटल गेन्स पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलती। 3 साल के कम वक्त तक आप इन्हें रखते हैं तो आप पर इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स लगता है। हालांकि अगर होल्डिंग्स पीरियड 3 साल से ज्यादा है तो इंडेक्शन बेनिफिट के साथ 20% की दर से LTCG लगता है। अब बात आती है कि किन किन इन्वेस्टर्स को इन फंड्स में पैसा लगाना चाहिए। असल में ये फंड्स ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए सही हैं जो कि इनकम चाहते हैं, ठीक ठाक रिटर्न की उम्मीद रखते हैं और चाहते हैं कि उनकी पूंजी सुरक्षित भी रहे। साथ ही पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की सोच रहे लोगों के लिए भी फंड कारगर साबित हो सकते हैं। अब देख लेते हैं कि आखिर इन फंड्स का रिटर्न का रिकॉर्ड कैसा है। बात करते हैं क्वांट एब्सोल्यूट फंड की। ये फंड 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था, यानी इस फंड को 9 साल 11 महीने हो गए हैं और इसका AUM 762 करोड़ रुपए है। अब मान लीजिए अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में 10,000 रुपए की SIP शुरू की होती तो आपका कुल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए होता। इस फंड में आपको 5 साल की अवधि में 28.01% सालाना रिटर्न मिला है। रिटर्न का आकलन 1 दिसंबर 2022 के मुताबिक किया गया है, यानी आपके 6 लाख रुपए 1 दिसंबर 2022 को 11.96 लाख रुपए में बदल जाते। इसमें 5.96 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट होता। अगर इस कैटेगरी का एवरेज देखें तो ये 15.33% सालाना का रिटर्न बैठता है। अगर आपने इस फंड में 5 साल पहले 10 लाख रुपए एक मुश्त लगाए होते तो 1 दिसंबर 2022 को आपका पैसा बढ़कर 25.6 लाख रुपए हो जाता। इस पर 20.68% सालाना रिटर्न मिला है। एक मुश्त निवेश में बैलेंस्ड फंड कैटेगरी का एवरेज रिटर्न 11.67% सालाना है। इन फंड्स में इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा रिटर्न लंबे वक्त में मिला है। तो ये थी पूरी जानकारी बैलेंस्ड फंड की। अगले एपिसोड में ऐसे ही एक और अहम जानकारी के साथ आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए बिस्तार।